आज मैं लेके आई हूँ विलेज स्टाइल में मटके वाली खीर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ मटके में खीर कैसे बनती है, बिल्कुल देसी तरीके से, देसी चूल्हे पे। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी एम के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल में मटके वाली खीर। तो मैं यहाँ पे करीब 800 से 900 ग्राम चावल भिगनों के लिए रख दिया। ये खीर वाली चावल है और इधर मटके में हमारा दूध चढ़ा हुआ है। तो हमें दूध, ये गाढ़ी दूध है, बिल्कुल फुल क्रीम दूध है। तो चलिए मैं दूध को थोड़ा और गाढ़ा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। दूध की क्वांटिटी लगभग 6 लीटर के आसपास थी, जिसको मैं गाढ़ा करके 3 या 4 लीटर के बीच में लाई हूँ। तो ये दूध अभी और मैं गाढ़ा करूँगी और चावल की क्वांटिटी 500 ग्राम है। तो जब तक हमारा दूध मटके पे, तब तक चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत अपने घर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमारे घर कुछ मिट्टी का है, कुछ पक्के का भी है। तो चलिए ये देखिए, थोड़ा बहुत व्यू। तो इधर हमारे बर्तन और गैस वगैरह भी रखे हुए हैं। तो गैस का यूज हम शाम में करते हैं, सुबह में हम चूल्हे पे ही खाना पकाते हैं। इधर दूध भी हमारी गाढ़ी हो चुकी थी। ये दूध पहले से ही गाढ़ा था, हमने इसे पहले गाढ़ा करके ही मटके में डाला था, पर मैं इसे और भी गाढ़ा कर ले रही थी। तो चलिए अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। ये चावल भी भिगोया हुआ है और ये चावल बिल्कुल पूरी तरह से फूला हुआ है। तो चलिए इन सबको ऐड करके अब मैं धीरे धीरे चूल्हे पर पका लेती हूँ। एक बात और, मटके में चावल बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, तो मैं इस तरह का स्पैचुला का यूज की हूँ। वो कलछी वाली स्पैचुला मैं नहीं यूज की, मैं इस तरह का स्पैचुला का यूज कर रही हूँ, क्योंकि कलछी से ना बहुत अच्छे से नहीं छूट रहा था, मटके में चिपक रहा था। तो इस तरह का स्पैचुला से ना चलाने से बहुत जल्दी छूट जाते हैं और नहीं लगते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से करके अब धीरे धीरे करके अपनी खीर को पका लेती हूँ। तो इस तरह का स्पैचुला से हमें तब तक चलाना है जब तक खीर में उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए, हमारा खीर में अब उबाल आने लगा। हमारा खीर भी 40% तक पक चुका है। तो चलिए मैं अब इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। मटके में हमें खीर 80% तक ही पकाना है, क्योंकि मटका गर्म होता है तो ऑलरेडी कुक हो जाता है ओवर। सॉरी, खीर नहीं, चावल। तो थोड़ा मुझे बोलने में मिस्टेक हुआ। तो चलिए मैं अब इसमें मुट्ठी भर चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें चीनी ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसे बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ। मैं इसमें थोड़े से इलायची भी पाउडर मिक्स की, तो वो मेरा स्किप हो गया। आप चाहे तो इसे बिना इलायची पाउडर के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए खीर अब हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद अनुसार, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ। और ये खीर बनती भी बहुत जल्दी है, 10 से 15 मिनट के बीच में बन जाती है। इसका कंसिस्टेंस कुछ ऐसा ही है। आप चाहें तो इसे और भी पतली उतार सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कंसिस्टेंस देखिए, थोड़ी सी हमारा खीर गाढ़ी हो गई है। तो ये देखिए, तो हम लोगों को इस तरह का ही खीर खाना पसंद है। मटके का खीर ऐसा ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसे सखुआ के पत्तों से ढक दी हूँ। तो हमारे यहाँ ये खीर सावन पूर्णिमा के दिन बना था, क्योंकि हमारे यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है हमारे ससुराल में सावन पूर्णिमा को। तो चलिए इसी के साथ मैं थोड़ा सा अपने ससुराल का भी व्यू दिखा देती हूँ। ये हमारा घर है। तो ये रहा हमारा छोटा सा घर। वो सामने वाला रूम मेरा है, जिसमें पर्दे लगे हुए हैं। कभी मौका मिला तो अपना रूम भी दिखाऊंगी। इधर उधर हमारे नहाने वगैरह का, इधर बाहर का रास्ता है, और जो मैं पहले दिखाई थी उधर हमारा खाना वगैरह बनता है, जिधर मिट्टी का है। तो हमारा घर भी बिल्कुल सिंपल तरीके से है, जैसा गांव का घर होता है। तो कुछ मिट्टी के भी हैं, कुछ पक्के के भी है। तो ये देखिए, हमारे सामने का कुछ ऐसा सीन है। खेत में मकई लगी, उधर चीकू अपनी दादी के साथ जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ बहुत शाम हो गई थी। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत अपने घर में जो पूजा होती है उसका भी व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे यहाँ प्रसाद सखुए के पत्ते पे चढ़ता है। तो वही खीर है जो हमने बनाई थी इसमें। तो इस खीर में घी और गुड़ मिला के हमारी सासू माँ चढ़ा रही है, और साथ में हमारे छोटे देवर भी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग्स एंड करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए। तो इस दिन हमारे घर के कुल देवी देवता की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में खीर ही चढ़ाया जाता है। तो ये सब हमारे कुल देवी देवता हैं, जो भी आप देख रहे हैं।
तो हमारे यहाँ सावन माह में खीर तब तक नहीं बनती जब तक हमारे कुल देवी देवता को चढ़ाया ना जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहा है तो मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी नहीं मिल पा रही, थोड़ा मुझे असंतुष्ट महसूस होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इधर चिक्कू पत्ते में ही प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, पर मैं उसे एक प्लेट में दे दी हूँ क्योंकि ये बहुत नटखट है, गिरा उरा देगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग्स को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको हो सकता है कमेंट हो कि आपने नीचे क्यों बैठाया है, तो प्रसाद हमारे यहाँ नीचे बैठ के ही खाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग्स को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगी।